प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, ज़िंदगी का दुख दूर करने के लिए माँ संतोषी का व्रत जरूर करना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माँ संतोषी को गणेश जी की पुत्री माना जाता है। इसीलिए महादेव, पार्वती माँ, संतोषी माता के दादाजी दादी जी होते हैं। माँ संतोषी, जिनके नाम में ही संतोष का पाठ छिपा है, इन्हें प्रेम, क्षमा, खुशी, आशा, शांति और सबसे बढ़कर आत्म संतोष का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि माँ संतोषी के व्रत को लगातार 16 शुक्रवार करने वाले भक्तों को जीवन में परम सुख की और संतोष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ संतोषी अपने भक्तों को पारिवारिक मूल्यों के साथ दृढ़ संकल्प को शिक्षा देती है। भक्तों को संकट से बाहर आने के लिए प्रेरित करती है। माँ संतोषी को दुर्गा का अवतार भी कहते हैं। तो आइए सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। तो आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ का एक ही पुत्र था। विवाह के बाद बूढ़ी माँ अपनी सुशील बहू से घर का सारा काम करवाती, लेकिन ठीक से उसे भोजन भी नहीं देती। पुत्र यह सब देखकर चुप रहता। बहू दिन भर चूल्हा चौका करती, बर्तन कपड़ों के बीच दिन बीत जाता, लेकिन सास का व्यवहार नहीं बदला। इसी समय बूढ़ी माँ का पुत्र काम के सिलसिले में परदेश चला गया। पुत्र के जाने के बाद सास का व्यवहार बहू के प्रति और भी खराब हो गया। एक बार बहू मंदिर गई तो उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत कर रही थी। बहू ने स्त्रियों से व्रत के बारे में पूछा। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई भूलकर भी ना खाना। व्रत का विधान सुन बहू संयम से व्रत करने लगी। बहू हर शुक्रवार माँ से प्रार्थना करती कि माँ, जब पति के दर्शन होंगे मैं अपने व्रत का उद्यापन करूँगी। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन देकर घर जाने का आदेश दिया। पति ने कहा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं है, रुपया भी नहीं आया। माँ की कृपा से अगले ही दिन सेठ का सारा सामान बिक गया तो सेठ ने भी पति को घर जाने की इजाज़त दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफ़ी रुपये रखे। पत्नी ने कहा, यह सब संतोषी माँ का कृपा का फल है, मुझे अब उनका उद्यापन करना है। बहू ने सभी को न्योता दे उद्यापन की तैयारी की, लेकिन पड़ोस की एक स्त्री बहुत बहू की सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के भोजन के समय बच्चे खटाई के लिए मचलने लगे तो बहू ने उन्हें पैसा देकर बहलाने की कोशिश की। बच्चे उस पैसे से दुकान से इमली की खटाई खरीद कर खाने लगे तो संतोषी माँ ने बहू पर कोप किया। उसके बाद फिर राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो एक अन्य भक्त स्त्री ने बहू को बच्चों द्वारा खटाई खाने की बात बताई। बहू तुरंत ही माँ के शरण में गई और माँ के सामने प्रण किया कि वह अगले शुक्रवार फिर से उद्यापन करेगी। यदि पति ना आया तो भूखे रहकर अपनी जान दे देगी। संकल्प के बाद वो मंदिर से निकली तो रास्ते में पति आता हुआ दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन का कमाया इसलिए राजा ने कर के लिए बुलाया था, वो मैंने चुका दिया। फिर अगले शुक्रवार बहू ने पूरी विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 महीने के बाद उनके घर एक सुंदर और स्वस्थ बच्चा का जन्म हुआ। अब सास, बहू, बेटा और बच्चा खुशी खुशी संतोष पूर्वक रहने लगे। हे संतोषी माता, जैसे कृपा आप उस वृद्ध स्त्री की बहू पर की, वैसे ही कृपा इस कथा को कहने, सुनने और हुंकार भरने पर करना।
जय संतोषी माता। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ संतोषी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। जय संतोषी माँ। धन्यवाद।